नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में भारतीय संस्कृति की महिमा। संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की संस्कृति ही प्राचीनतम है। आध्यात्मिक प्रकाश संसार को भारत की देन है। गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि श्रेष्ठतम मस्तिष्क की उपज हैं। हमारे जीवन का संचालन आध्यात्मिक आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है। भारत में खान पान, सोना जागना, शौच स्नान, जन्म मरण, यात्रा, विवाह, तीज त्योहार आदि का निर्माण भी आध्यात्मिक बुनियादों पर है। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसमें अध्यात्म का समावेश न हो या जिस पर पर्याप्त चिंतन या मनन न हुआ हो। जब तक विश्व में भारतीय संस्कृति का आदर था, उसे लोग धर्म और ईश्वरीय आदेश एवं उच्चतम आदर्श मानकर व्यवहार करते थे। तब तक सारे विश्व में परम शांति का साम्राज्य था। घर घर सुख शांति विराजती थी। मनुष्य मनुष्य के बीच अपार स्नेह था। एक दूसरे के लिए व्यक्ति क्या त्याग कर सकता है, इसके आदर्श उपस्थित करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता था, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में धन धान्य की कमी भी कदापि नहीं हो सकती थी। मनुष्य और समाज हर प्रकार से सुखी, स्वस्थ, दीर्घजीवी, प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते थे। भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वाले को भौतिक सुख और आंतरिक शांति का होना सुनिश्चित है। इस तथ्य को हर एक पर प्रयोग करके ऋषियों ने यह दिखा दिया था कि मानव को अभिलाषा सुख शांति के निश्चित रूप से प्राप्त करने का एक मार्ग वही है जिसे संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को पाकर मानवता धन्य हो गई थी। संसार ने भारतीयों की इस महान देन के प्रति पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हुए इसका नाम भारत निर्मित विश्व संस्कृति या संक्षेप में भारतीय संस्कृति रखा। इसकी विजय दुदुम्बी विश्व के कोने कोने में बजी। इसी आधार पर भारत को चक्रवर्ती एवं जगतगुरु कहा गया। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, लौकिक, वैयक्तिक, पारलौकिक सभी प्रकार की उन्नति का विधान भारतीय संस्कृति में निहित है। क्या कारण था कि अनेक विदेशी पर्यटक भारत की कीर्ति, अतुल पराक्रम और समृद्धि की गाथाएं सुन सुनकर यहाँ आया करते थे। भारत की प्रशंसा सभी विदेशी यात्री किया करते थे। इसे भूतल का स्वर्ग कहा जाता था। कारण यह था कि भारतीय संस्कृति ने इस देश को एकता के सूत्र में बांध रखा था। भारतीय जन परस्पर एक दूसरे के मातृभाव, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति की रज्जों से बंधे हुए थे। विदेशी सत्ता का यह साहस नहीं होता था कि आक्रमण कर बैठे। अनेक विदेशी आए और उस एकता की चोट खाकर वापस लौट चले। मुसलमान तथा अंग्रेज शासकों ने भारतीय एकता को, हमारे संगठन को नष्ट किया तथा भेदभाव उत्पन्न कर हमें गुलाम बनाया। आज हम पाश्चात्य देशों से शासन व्यवस्था की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किंतु हमें मालूम नहीं कि स्वयं हमारी संस्कृति में एकता और समाजवाद की भी धाराएं भरी पड़ी हैं, जिनसे हमारा राष्ट्र अब भी संसार का मार्गदर्शक हो सकता है। इस संबंध में आचार्य श्री नरदेव शास्त्री के बहुमूल्य विचार यहाँ उद्धृत किए जाते हैं, जो माननीय हैं। शास्त्री जी लिखते हैं, हमारे प्राचीन भारत का सूत्र अब भी विद्यमान है, वह है अपनी संस्कृति। इस संस्कृति का संबंध हमारे धर्म से है। नाना विचारधाराओं, नाना पंथों के रहते हुए भी हमारे पूर्वज एकता में अनेकता और अनेकता में एकता को देखने का पाठ पढ़ा गए हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार द्वारा इन्हीं सूत्रों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। संस्कृति कहिए या संस्कार कहिए, है एक ही बात। अनेक परंपरागत संस्कारों से ही किसी जाति, समुदाय, देश, राज्य की संस्कृति बनती है। हमारी एक विशेषता यह रही है कि देश में नाना धर्म, नाना पंथ, नाना विचार रहते हुए भी सब एक सूत्र में बंधे रहे। न बंधे रहते तो एक सहस्त्र वर्ष की भयंकर दास्ता विदेशी विधर्मियों की प्रभुता का सुदीर्घ काल इनमें यह भारत जीवित ही कैसे रहा। इस पर संसार आश्चर्य करता रह गया। वह इस भारतीय संस्कृति के कारण ही जीवित रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ सहता रहा और फिर उभर गया। अब अन्य देशों के लोग यह दिख रहे हैं कि भारत जिस पाश्चात्य प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहा है, उसमें कहाँ तक सफल हो रहा है। भारत ने स्वतंत्र होकर
संसार के ईर्ष्यालु राष्ट्रों में परस्पर शांति, समृद्धि, सौजन्य के हेतु भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत एक सुंदर उपाय बतलाया है। वह रामबाण औषधि है। पंचशील जिसका संसार सेवन करे तो संसार के राष्ट्रों के समस्त दुखी दूर हो जाएंगे। महाभारत के शांति पर्व में अमृतसंस्य धर्म के प्रसंग में जो धर्म तत्व कहे हैं उन्हीं का तो अनुवाद यह पंचशील है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो बात, जो व्यवहार स्वयं अपने आप को नहीं भ्राता, प्रतिकूल लगता है, उस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से न करें। यन्येषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम। हमारे जिन कर्म और पौरुष से दूसरों का हित बिगड़ता है, उन कर्मों और पौरुषों को प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। इस नए युग के नए विचारों में हमको अपनी एकता के लिए नए सूत्रों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी संस्कृति को संभाले रहेंगे तो बने रहेंगे। केवल बने ही नहीं रहेंगे बल्कि बिगड़े हुओं को सुधारेंगे। जो हमारी संस्कृति है उसी का उच्छिष्ट संसार में बिखरा पड़ा है। हमारे यहाँ अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने घूम घूम कर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह न कर आत्मज्ञान का प्रचार किया है। नारद जी कुछ घड़ी भी एक स्थान पर न ठहरकर आत्मज्ञान का प्रसार करने के लिए हर घड़ी पर्यटन करते रहते थे। व्यास जी ने संसार को धर्म ज्ञान देने के लिए 18 पुराणों की रचना की थी। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण जैसे मूल्यवान कल्याणकारी ग्रंथ की रचना करके मानव जाति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी जैसे त्यागी निष्प्रिय ऋषियों ने जीवन भर जड़ी बूटियों, धातुओं, विषों आदि का अन्वेषण करके रोगग्रस्त पीड़ितों का त्राण करने के लिए सर्वांगपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का आविर्भाव किया और कभी भी अर्थलाभ या स्वार्थ कण भी नहीं दिखलाया। दिखावट या सेखीखोरी का अणुमात्र भी पास नहीं आने दिया। ज्योतिष विद्या की बड़ी बड़ी खोजें, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों और उनका मनुष्य जाति पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी खोज करने वाले हिंदू ऋषि ही थे। सूर्य सिद्धांत, मकरंद, ग्रह लाघव आदि को देखने से आश्चर्य होता है कि उस समय बिना वैज्ञानिक यंत्रों के इस प्रकार की शोध करके संसार को महान ज्ञान देने के लिए उन्हें कितना श्रम करना पड़ा होगा, जिसकी मजदूरी उन्होंने कभी चाही नहीं। दैवी संस्कृति, देवतुल्य आचार विचारों की पद्धति ही इसका कारण थी। इस पद्धति के अनुसार जीवन का निर्माण करने का अर्थ निश्चित रूप से यह रहा है कि मनुष्य भौतिक सुख संपदाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक सद्गुणों, सद्विचारों, सत्कार्यों को अधिक महत्व दे तथा संसार के शुद्ध स्वार्थों का ध्यान न दे। मित्रों, इस संस्कृति ने ऐसे महान अनेक ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने विश्व तथा मानव की सेवा में ही अपना जीवन दान किया था। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पराशर, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, गोहिल, पिप्पलाद, सुखदेव, श्रृंगी, लोमस, धौम्य, जरत्कारु, वैशंपायन आदि भारतीय ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिसकी आभा कभी भी बुझ नहीं सकती है। सूत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, विरुदावालियां, धर्म चर्चाएं सुना सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतरात्माओं को जगाया करते थे।